नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों आज है 16 अगस्त। आज पेपर हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ का। टोटल 310 वैकेंसियाँ है। इसका ये पहला पेपर यानी प्री पेपर है। पेपर के अंदर 120 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों इसका हमारे पास में है सेट नंबर सी, उसको आज हम करेंगे सटीक आंसरों के साथ में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों देरी न करते हुए चलते हैं इनके क्वेश्चनों की और क्वेश्चन कैसे थे, आसान थे या फिर मॉडरेट, सभी क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे बिना किसी स्पष्टीकरण के, क्योंकि वीडियो ज़्यादा न लंबी हो इसलिए आपको हम केवल सटीक आंसर के साथ में जवाब देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला 93.30 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा देखते हैं सूची मिलानी है। पहली सूची है आपकी है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण व डी शिक्षा का अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत इन सबको दिखाया जाता है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका डायरेक्ट आंसर है। पहले का सी, ठीक है, दूसरे का फोर्थ। इससे आपको डायरेक्ट ऐसे मैचिंग करके इसको आंसर को दिखा देना है। डी इसका आंसर सही है। तीसरा है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 1, 2, 3 या 4, यानी इन चारों में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, 2, 3 सही है। दूसरा है 1, 2 व 4 सही है। तीसरा 1, 3 व 4 सही है, या फिर डी 2, 3 व 4 सही है। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 और 3 सही है। चौथा इसका आंसर ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही नहीं है, बाकी तीनों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी व डी। तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी है तो सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। पांचवा है, इसका भी है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कुछ मानवतावादी समाज सुधारक है। ठीक है दोस्तों, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको भी सूची में मिलाना था। सूची है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञान अर्जुन के और सुधार की भावना विकसित करना, यानी ये जो आपके हैं ये किस किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं, यह सूची आपको मिलानी थी। तो इसका जो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताना है, क्या है कमेंट करना है हमें। आपको इसका आंसर अगर आपको पता है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला देखते हैं 7th। अब देखो प्रश्न चिन्ह यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 4, 10, 82, 242, 720, यानी 10 और 82 के बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आपको राइट आंसर देना था। तो इसका जो मैं आपको राइट आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, सी, यानी 28 इसका आंसर है। 8वां है ए बी का भाई है, बी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। डी का इसे क्या संबंध है, तो बहू का संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, बहू का इसका संबंध होगा, बी इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कोड मिलाना था आपको। दिसंबर को ऐसे इसका कोड लिखा जाता है, माह से किससे इसको लिखा जाएगा, यानी इस कोड का इस प्रकार का यह कोड था। इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, नवंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित श्रेणी में से x का क्या मान होगा। तो x का मान भी आपको इसमें से बताना था। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, x का मान इसका क्या है, b, यानी 13 इसका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने आंसरों को मिलान कर लीजिएगा। सटीक आंसर है बिल्कुल, आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। 11वां देखते हैं कि रायसीना डायलॉग जो कि 14, 16, 26 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य निम्नलिखित में से कौन सा था। प्रवाही साझेदारी, बहुपक्षीयता और बहुध्रुवीयता, नेटवर्किंग, अल्फा सेंचुरी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, लगभग 100 देशों ने इसमें भाग लिया था। करंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 12, इसका राइट आंसर है कोनोरी हेम्पी, यानी पहला इसका आंसर सही है, ये प्रथम महिला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG
इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर आपका कौन सा राज्य रहा? केरला इसका प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला का प्रारंभ किया? श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर और ओमान। इनमें से चारों में से एक आंसर आपको बताना था। आंसर आपका है इसका सी यानी मेडागास्कर इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 15 था, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी यानी सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका भी आपको सूची मिलानी है, इसका भी आपको जो है कमेंट हमें करना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 6 का आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए हैं दो कथन ए और बी। ठीक है दोस्तों, कथन ए, भारतीय भूवर्ग सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयलों का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है। या कारण है इसका बताना है आपको, देश के कोयलों के कुल परिणाम भंडार का आधा अधिक दो राज्य झारखंड और ओडिशा में पाया जाता है। कोट बताने थे कि एक या दो सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, एक केवल आर सही है, एक केवल आर, इस टाइप से ही आपको आंसर बताना था। तो उसको मैं आपको राइट आंसर एकदम बता देता हूँ, बिल्कुल सटीक आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर जो है आपके दोनों ये सही है। ठीक है, दोनों इन दोनों की जो व्याख्या है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि भारत में यानी भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर 2011 की जनगणना पर है? 2011 की जनगणना पर। ठीक है दोस्तों, तो उसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है महाराष्ट्र, डी इसका राइट आंसर है। जनसंख्या के आधार पर यूपी है और क्षेत्रफल के आधार पर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सूची मिलानी है आपको। सूची का आपका क्या दिखाना है? जातियाँ, जरवा जाति, कुकी जाति, थारू या गोंड, किस किस प्रदेश की ये जातियाँ है? तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 व 4, यानी ये डायरेक्ट इनके सामने वाली जातियाँ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 का देखते हैं, 20 की भी आपकी ये एक सूची बनाई हुई है। सूची क्या है? नोर्रेक, मानस, मिपिलियापाल या अगस्तमलाई। तो ये भी आपके राज्य हैं और जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो इनकी भी आपको सूची बनानी थी। इनका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सॉरी 21 देखते हैं कि भारत में नगरीकरण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 7% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा, 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। इसमें भी आपको बताना है कौन कौन सा सही है, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों इसके ये सही है, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस के प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष यानी बचपन है आपका जो जन्म से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा इसमें पहले नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका सी यानी हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, 22 क्वेश्चन का जो आंसर है सी है। 23 है, देखते हैं कि शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि पर निर्भर करती है? केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों में से कोई नहीं? तो सी का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों पर इस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर व मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीज इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाल रंग का होता है, फेफड़ों की कोशिका होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है, कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतक से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड से को पहुँचता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, यह ऊतकों को फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि रक्त में ग्लाइकोलिडेज हीमोग्लोबिन यानी HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधक के लिए लाभदायक है? रक्तप्लावता, हीमोफीलिया, मधुमेह या उच्च रक्तचाप? तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुमेह इसका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, वैधि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। कूट दिए हुए हैं कि 1, 2 सही है, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है, या फिर 1, 3, 4 सही है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
यानी 1, 3 और 4 सही है, यानी 2 इसका राइट जो है आंसर नहीं है, आयकर अदा करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि नीचे 2 कथन है जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। तर्क वाला क्वेश्चन है, भारत में रक्षा मंत्री यानी भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। कोड बताने हैं कि 1 और 2 यानी ए और आर दोनों सही है, आर केवल सही है या फिर ए केवल सही है या फिर आर और ए दोनों कोई सही नहीं है। तो इसका मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 है, डायरेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था पर गठित निम्नलिखित समितियों में कालानुक्रम अनुसार, यानी ये किस काल से स्टार्टिंग हुई, सबसे पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद इस तरह से, यानी ये कालचक्र के रूप से आपको व्यवस्थित करना था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इसका सी, इसका राइट आंसर है, यानी 3, 4, 1, 2। सबसे पहले कौन सी आई, बी आर मेहता समिति, ठीक है। दूसरे बलवंत राय समिति है इसका नाम, दूसरा है, चौथा अशोक मेहता समिति, तीसरा है आपका राव समिति और चौथा है आपका LM सिंघवी समिति, ठीक है दोस्तों। इसका ये क्रम अनुसार मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, भाग 10, 11, 12 व 13। तो क्वेश्चन नंबर 30 का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 11 इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सटीक आंसर है। एक बार ये आप मिला लीजिएगा अगर आपने पेपर दिया है तो। क्वेश्चन कुछ मैथ के हैं, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक बढ़ई 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, दूसरा बी बढ़ई है 7 घंटों में कुर्सी बनाता है, सी आपका 8 घंटों में कुर्सी बनाता है, ठीक है। MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 8 घंटे में काम करता है तो 21 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनेगी। तो 31 का जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, यानी 73 इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपको बताना है इससे आगे क्या आएगा। तो इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सी इसका ऑप्शन नंबर ठीक होगा, बिल्कुल, QRSU, ठीक है दोस्तों। इसका यानी यहाँ पर आपका QRSU आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता था तो एक्स का जन्म 3 मार्च को 1980 में होता है, एक्स वाई से 4 दिन बड़ा है तो वाई के जन्मदिन का क्या होगा, यानी जन्म का दिन क्या होगा। तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, इनमें से कोई नहीं। इसका भी मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी बृहस्पतिवार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पर्यायवाची के स्थान पर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्नवाची के स्थान पर। प्रश्नवाचक संख्या आपका बी में कौन सा है, ये वाला है, ये मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर आपको इसका डायरेक्ट खुद बताना है, ठीक है दोस्तों, कमेंट करना है। मैंने आपको 3 टोटल क्वेश्चन बताए हैं जिनको आपको कमेंट करना है, उन आंसरों के सटीक आंसर, अगर आपने पेपर दिया है या आपने कहीं भी और देखे हो। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4.5 था, यानी 4:5 था। यदि ए की आयु वर्तमान आयु 29 है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। 35 का आपका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आज आपको टोटल 35 क्वेश्चन दिया था। मेरे पास और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो इसलिए मैंने 35 क्वेश्चन करके मैं इसके आंसर आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जल्दी ही इंतज़ार करिएगा इसका नेक्स्ट वीडियो का। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।